Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई। बहुत ही ख़ास हफ्ता। सबसे पहले तो इस हफ्ते में हज आ रहा है, आप सबको हज मुबारक। और फिर इंशाल्लाह हम सब ईद मनाएंगे। आप सब दुनिया में जहाँ पे भी रह रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस हफ्ते में जो प्लैनेट वाइज चेंज आ रहा है वो मरकरी का आ रहा है। मरकरी जेमिनी में जा रहा है 29 को। ये अब सारी तब्दीली जो आ रही है स्पेशली मरकरी से रिलेटेड, मरकरी अपने ही घर में यानी कि जेमिनी में जा रहा है, ये क्या चेंजेस को लेकर आएगा, किस तरह से क्या तब्दीली आप सबके लिए आएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। एरीज टू पाइसेस सबका ही जिक्र होगा। जो लोग मुझे देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, अपने किसी भी प्यारे के बारे में पूछना चाहते हैं, आप सबके लिए जो नंबर है अपॉइंटमेंट्स के लिए है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 0322844142। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही रहेगा। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मैसेज आएगा, उसके मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई। आप लोगों के लिए जो ये चेंज है सिर्फ मरकरी का है। मरकरी अपने घर में, तीसरे घर में बेहतरीन पोजीशन पे आ गया है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स और हैं, लेकिन अभी भी मार्स आपके लगन में है। एक तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रिलेटेड तो आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे पावर पोजीशन हैसियत बिल्कुल आएगी। जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात बिल्कुल रहना है। यहाँ तक कि कुछ पुराने मामलात ख़त्म, मगर जो नए मामलात होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नए लोगों का ज़िंदगी में आना, बिल्कुल ऐसे मामलात बिल्कुल बन सकते हैं। आई नो मैं रिपीटेडली ये बात करती रहती हूँ, आप लोगों को आगाही, आप लोगों को एक अलर्ट, एक अलार्मिंग, या यूँ कह लीजिए कि रिपीट करने से ज़रा आपके दिमाग में बात रह जाती है कि भाई कंपैटिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे अक्सर आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप जिस कंपैटिबिलिटी से बहुत ज़ोर देती हैं, रिपीट करती हैं, तो आप ही के लिए करती हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराते हैं, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा चुके होते हैं दे नो वेरी वेल कि फ़ायदा मिलता है। सो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। यहाँ पे उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा या जिनको नए रिश्ते, नए लोग उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, नए रिश्ते भी बनेंगे। बेसिकली मार्स की ये पोजीशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। नए रिश्ते, नए मामला भी बनते हैं, मगर उन लोगों को तकलीफ़, प्रॉब्लम दे के जाता है जो लोग कंपैटिबल एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, एक ऐसे तकलीफ़ वाले रिश्ते में मुसलसल होते हैं, तो फिर ये उनको जुदा करता है, अलहदा कर जाता है। ऑन द अदर साइड आपके वर्क रिलेटेड अगर सिनारियो को देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी, कुछ नए मामलात शुरू हो सकते हैं, ट्रैवल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है, वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, आप कोई प्लानिंग कर रहे हों या आप यहाँ पे बिल्कुल ट्रैवल कर जाएँ। जो लोग कुछ लिखने के शौकीन, काम करने के शौकीन, पढ़ने के शौकीन, या जिनका कोई इंटरनेट से रिलेटेड या आप पब्लिक डीलिंग में हों, काम ऐसा कुछ करे हों, तो यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मामलात आ सकते हैं। आपके हिस्से की कोई चीज़ जो बड़ी देर से आपको मिलने वाली थी, यहाँ पे ऐसे मामलात भी बन सकते हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, यस,
वर्क वाइज चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं इस वक्त। वैसे भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, नई चीज़ें, नए काम, नए आइडियाज़ बिल्कुल आते हुए नज़र आते हैं। आपको फाइनली अपनी कुछ वर्थ भी समझ में आती है, आप अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। कुछ नए लोग भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐड अप होते हुए नज़र आते हैं। बट यस, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ वाइज चीज़ें, मुझे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यहाँ पे होने देना है। हेल्थ में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। डाउन आपकी एनर्जीज़ लग रही हैं, क्या है आपको, या तो कोई स्किन एलर्जीज़ हैं, आई साइट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ उसकी इंडिकेशन, या आइज़ एलर्जीज, यानी कि कुछ है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त आपको, या सीजनल कोई एलर्जीज़ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। रिश्तों में क्या है, कोई रिश्ता है, कोई चीज़ है, कोई सिबलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, इट कुड बी अ सिबलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम एज वेल। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिए। कुछ लोग आपसे इनसिक्योर हुए हुए हैं, आपके पैसों को, आपकी वेल्थ को, आपके फ्लरिश करने को, या फ्लरिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से कुछ लोगों को अब हसद ही होता है बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा हसद आ जाना, आपको देख के परेशान हो जाना कि भाई आप बेहतर क्यों हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी, और ये ना, इसको हम कहते हैं डेवल एनर्जीज होती हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। कोई आपको इट्स अबाउट योर स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिली है। अब ये पैसे की भी स्ट्रेंथ हो सकती है, और कुछ आपके काम में, चीज़ों में कुछ लोगों की स्ट्रेंथ भी है। आप हैं इस वक्त फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे आपके लिए फाइनेंसिस के लिए मुझे चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज़ हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज़ है। बट हार्ट ब्रोकन है, दिल दुखा है किसी रिश्ते में, किसी मामले में, अनएक्सपेक्टेड किसी ने रिश्ता कुछ आपको कह दिया है, कुछ तुर्श रवैये आपको मिल रहे हैं, कुछ तुर्श बातें आपको मिल रही हैं। ट्रैवल इस वक्त आपका बिल्कुल आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट से तो रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी। अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेड कोई साइन, सिग्नेचर, कुछ इस तरह के मामलात आपके सामने आएंगे। या तो आप किसी की बहुत केयर कर रहे हैं, या कोई आपकी केयर बहुत ज़्यादा कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून एनर्जीज हैं जी, यस इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो काम पहले नहीं किए हैं वो काम कर जाइए, उसमें एक्शन लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइट हार्टेड रहिए, और जो चीज़ें या जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं उनमें आपको रोशनी, रहनुमाई मिल रही है, उनको अडॉप्ट कीजिए। ये चेंजेस हैं, और इन चेंजेस में आप हील भी होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपको सपोर्ट मिल रही है या हेल्प मिल रही है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, उस सपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अपनाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इफ़ यू बिलीव, ये आपके यकीन पे, आपके बिलीव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो यकीन अपना पुख्ता रखिएगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 मई से 31 मई की आज हम बात करेंगे। अब आपके दूसरे घर में मरकरी की ट्रांजिट है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन मरकरी के लिए होती है। आपके एक तो फाइनेंसिस में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा, आपके बात करने के तरीके में, यहाँ तक कि कुछ डाइट रूटीन, खाना पीना, अपने पर तवज्जो देना, बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे चेंजेस आते हैं। फाइनेंसिस भी यहाँ पे आपके चेंज होने वाले हैं, बेहतरी आएगी। आपके कमाने का अंदाज, तरीक़ाकार, सब कुछ चेंज होगा। बैंक अकाउंट या जो आपकी सेविंग्स होती हैं, यहाँ पे भी एक शिफ्ट होता है, चेंज होता है। बट फॉर गॉड, आप यहाँ पे अपनी सेविंग्स चीज़ें, यानी कि पैसे खर्च करते वक्त भी आपको ख्याल आएगा। मगर यहाँ पे ये ना आप लोगों के अपने जायचों पे भी बाय द वे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर मरकरी की अगर पोजीशन अच्छी है,
या यूँ समझ लीजिए कि सन की, क्योंकि सन इस वक्त आपके लगन में, क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, अथॉरिटी, बहुत कुछ इख्तियारात जिसको बोलते हैं, या जो लोग लाइमलाइट में होते हैं, स्टेटस अच्छा होना, बेहतरी आनी, पोजीशन मिलना, बहुत कुछ यहाँ पे होगा। अब आप अपने घर में हैं, आप बाहर कहीं काम करें किसी भी तरह से, जो लोग घर में होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो भाई स्टेटस पोजीशन मिलता है, और बिल्कुल मिलता है। आपकी सुनवाई होती है, आपकी बात सुनी जाती है, तो हर तरह से ये आपको एक अच्छी पोजीशन देता है। जो लोग सिंगल हैं, आपकी शादी के मामलात आना, कोई बेहतरी आ जाना, अच्छा रिश्ता आ जाना, अब वो रिश्ते आगे की तरफ चलते हैं नहीं चलते हैं, वो फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बता सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ पे रिश्तों का आना, बातचीत का आगे बढ़ना, या एक मामलात का एक नई और बेहतर दुरुस्त सिमत में चलना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं अदालती मामलात, लिटिगेशन, उनके सिलसिले भी आगे की तरफ परस्यू होंगे, और मार्स की पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, उसमें भी आपको बेनिफिट, क्योंकि जो बहुत देर से एक लटके हुए मामलात होते हैं, नहीं आगे की तरफ सिलसिले बढ़ रहे होते, ये उस तरफ की बात जाती है। और अगर कुछ लोगों के ऐसे मामलात जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, या अब वो कुछ उसको आप किसी भी तरह से ले सकते, टैक्सेशन होती है, डिफरेंट मामलात होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोई बेहतरी मिल सकती है। उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिएगा, मज़ीद डिलेज में मत लेकर जाए, आपको यहाँ पे अच्छे फैसले, अच्छे मामलात मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा, कुछ आपको अभी क्या है, किसी से लड़ाई हुई है? यस, किसी से लड़ाई हुई है, गुस्सा आपने निकाला है, पहले खुद पे निकाला है, फिर किसी पे निकाला है, बट आप माजी को बहुत याद कर रहे हैं, माजी का किस्सा, कहानी, लोग, बातें, कन्वर्सेशन कुछ हो रहा है यहाँ पे, और आप और कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने आपको सोचने की या कुछ नया सोचने की सलाहियत दी है। उस सिचुएशन में कुछ नया मामला, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई कन्वर्सेशन सामने आई है, और आपने अपना बोझ, अपने दिल का बोझ, अपने दिल का गुबार बाहर निकाला है, और आप ने बहुत सी चीज़ों को लेट गो भी किया है। गो विद द फ्लो में रहिए, जो इस वक्त हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आपकी फेवर में जा रहा है, आपके हक़ में बहुत सी चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि जिन लोगों से आपका सामना है, या जिनसे आप बात कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, मॉरल वैल्यूज़ वाले तो कोई लोग वो नहीं हैं। सो अगर किसी चीज़ में डिले आता है, कोई कन्वर्सेशन कहीं पे पॉज लग रही है, फिर आगे की तरफ जा रही है, तो दैट्स ऑलराइट। यस, द पर्सन या जो लोग हैं, पता नहीं मुझे कोई नंबर ऑफ़ पीपल भी नज़र आते हैं, कोई आपके साथ जिनका ताल्लुक़ वास्ता इस वक्त पड़ा हुआ है, तो मुझे तादाद में ज़्यादा लग रहे हैं, और उनमें से ना कोई एक ऐसा भी ज़रूर है जिसका मूड स्विंग ज़्यादा है, या क्योंकि मुझे उसका कोई मेंटल कैपेसिटी या जो भी है, कुछ माइंड का जो फार्मूला है वो यहाँ पे मुझे सही नहीं लगता है, या वो कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। सो यहाँ पे आपको कोई ब्रेक थ्रू भी मिलेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस मिला है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसे लगता है कि मुसलसल काफ़ी सालों का है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आपके यहाँ पे लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी बहस या किसी चीज़ में जिसको नतीजे निकलने, फाइनली नतीजे निकलेंगे आपके हक़ में, आपके फेवर में चीज़ें आएंगी, बट आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन, और फिर जाके सिचुएशंस आपकी फेवर में आएंगी। लेकिन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसको कहते हैं ना, बॉडी सोल दोनों चीज़ों की तरफ। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, बहुत सी चीज़ें रिवील हुई हैं आपके सामने, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना हमें बड़ी ऑर्डिनरी सी लग रही होती हैं, बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, बड़ी, लेकिन वो मुझे ऑर्डिनरी से ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बियॉन्ड ऑर्डिनरी हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। आपका कोई ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, या कोई आप ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हैं।
एक्सपेक्टेड है, या आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ करे हैं या दूर कहीं जाने की, आप अपनी जगह से हट के कहीं दूर जाने की प्लानिंग है, और ये मुस्तकबिल में मुस्तकिल तौर पे कहीं आगे जाने की प्लानिंग है। अच्छा, आपकी तबीयत भी अपनी भी ऐसी है जिसको कहते हैं शाही तबीयत रॉयल तबीयत है, और आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग समथिंग और लिसनिंग समथिंग, म्यूज़िक है जो भी है, मे बी क्या को रिदम में कुछ सुनना है, डांस करना है, कुछ इस तरह की इस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ लग रही हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। नाउ लेट्स सी आपके लिए आप लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो कभी तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती हों, ऐसा लगता है कि कभी बिल्कुल ही वो आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप उसको लेट गो कर देते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो रिलेशनशिप है, जो जितने भी आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं उनको इन्जॉय कीजिए, रादर देन कि आप उनको बार बार चेंज करें या अपने से पीछे हटाएं। सेंसिटिव मत हों और अवेयर रहिए कि किसकी एनर्जी पॉजिटिव है और किसकी एनर्जी नेगेटिव है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, सक्सेस, कामयाबी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 मई से 31 मई की हम बात करेंगे। आप लोगों के ही लगन में इस हफ्ते में आ रहा है मरकरी, जो कि इसका अपना लगन में मरकरी का आना अपना घर भी होता है, कंफर्ट जोन भी होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत से मामलात यहाँ पे हल भी होंगे, स्पेशली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, आपकी बातचीत करने का अंदाज़ हो, बहुत सी चीज़ें फेवर देने जा रही हैं। जेमिनाइज आप लोगों के पर्सनल लाइफ की अगर सबसे पहले बात करें तो जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप हो, शादी हो, इंगेजमेंट हो, रिश्तों का आना हो, सच ब्यूटीफुल टाइम। और ये अभी नहीं, बहुत देर से ही ये सिलसिला चल रहा है, बट फाइनली एक तो यहाँ पे कमिटमेंट्स वगैरह आएंगी, क्योंकि मरकरी कमिटमेंट्स वगैरह को बिल्कुल लेकर आता है। पुरानी लाइफ के मामलात जो कि इससे पहले कोई ज़िंदगी में लोग थे, ये सिर्फ लोगों पे ही नहीं होता है, जो आपके कोई पहले कमिटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कागजात, सोच भी होती है। आप किसी के बारे में सोच रहे थे, दोस्तियाँ थीं, कुछ भी था। समटाइम्स हम किसी से बात कर रहे होते, बात करते करते पुराने बातों को इंसान ऐसे ही रिपीटेडली, किस्से, कहानियाँ, कुछ भी आप उनको रिपीट करते हैं। समटाइम्स इट्स जस्ट योर थॉट प्रोसेस, बट उनको आप फिर बेहतरी की तरफ, दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएंगे। आपकी अपनी पर्सनालिटी यहाँ पे बड़ी अच्छी होगी, आपका पहनना, ओढ़ना, सोचना, कुछ नया करना, ड्रेसिंग सेंस चेंज होनी। सो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। बाकी अपने थोड़ी सी ज़रा अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। सन अभी भी 12वें घर में है, जो कि खूब खर्चे देता है, खर्चे आते हैं, उनको आपने ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के करना है। मार्स बड़ी बेहतरीन पोजीशन में, क्योंकि इस वक्त जेमिनाइज बड़े अरसे के बाद ना आप लोगों को ज़रा फेवर आ रही है। कोई ऐसी बहुत देर की ख्वाहिश हो जो कि पूरी नहीं हो रही थी, मिलेगी। आपकी पोजीशंस बेहतर होंगी, आप काम पे हैं, वर्किंग सिनेरियो में हैं, जॉब्स में हैं, यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन बिल्कुल मिल सकती है। डेजिग्नेशंस आपकी अच्छी आ सकती हैं। आपके घर के जो बड़े हैं उनसे आप लोगों को बहुत अच्छी फेवर मिल सकती है। सुनवाई जिसको कहते हैं ना, अगर बिल्कुल इसको एक
ऐसी बात कहूँ कि आपकी हर हालत में यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। आपको फेवर्स इस तरह की हैं कि हर कोई आपकी बात यहाँ पे मानेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। तो जी लॉट्स ऑफ कार्ड्स, एक दफ़ा हम फिर शफलिंग करते हैं। लेट्स सी, वन कार्ड इज़ हेयर। अच्छा जी, क्या है यहाँ पे, आप खुद भी किसी सोच विचार में या यू आर वॉचिंग समथिंग, क्या है, किसी को आप, या तो आप किसी को देख रहे हैं या आप पे कोई स्पाइंग कर रहा है, बट ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत लॉन्ग सीरीज़ देख रहे हैं, कोई बहुत कुछ देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग समथिंग ऑन रिपीटेडली, मे बी आप कुछ रिपीटेडली देख रहे हैं। इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन एज वेल। आपको किसी ने या तो रिजेक्ट किया है, कोई रिजेक्शन आई है, फिर सिलेक्शन आई है, बट इट्स अ ट्रिकी थिंग। सो ट्राई टू बी वाइज और चीज़ों को बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं मौत ज़ाती तौर पे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी फेवर, क्योंकि आपको कोई बहुत देर से ना कोई आपके साथ कोई गेम थी, कोई ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपके लिए चीज़ें आपकी फेवर में गई हैं। आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसा था, आपके साथ कोई चक्कर मकर कह लीजिए, कुछ भी चल रहा था, बट चीज़ें आपकी फेवर में आना शुरू हुई हैं, चीज़ें बैलेंस होना शुरू हुई हैं, और आपको भी समझ में आ गया है कि फाइनली हुआ क्या है। आपको नज़र आया है, आपको समझ आया है, आपके सामने ऐसी चीज़ें खुली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा भी है कि आप कुछ अल्लाह के करीब पहले भी होंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपके ऊपर अल्लाह के और मज़ीद करीब होना, कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ विर्द कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बट डोंट बी इम्पेशेंट, चीज़ों को स्लोली ग्रेजुअली ही लेकर चलें। अल्लाह की तरफ अपना रुझान रखिए। आप इस वक्त यकीनन आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन आपको देने की कोशिश की जाती है, और अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके और बच्चों के दरमियान कोई कन्फ्यूजन है, सो उस कन्फ्यूजन को मत आने दीजिएगा। और दो इट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम जहाँ पे अपने और बच्चों के दरमियान आपको ये अपना गैप कम करना है। रिलीज़ कीजिए, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, और कोई आपकी तरफ ज़रूर लौट के आएगा जिसमें कहते हैं ना गिल्ट है। अब ये पता नहीं क्यों आपके और पेरेंट्स के बच्चों के दरमियान, अगर आप खुद पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ है, बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ है, ये कोई इस तरह का इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। आपके दरमियान जो भी कोई कन्फ्यूजन है वो चीज़ें ठीक होंगी। इट्स अ वेरी गुड टाइम। इस टाइम पीरियड में कन्फ्यूजन्स को, इनफैक्ट आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, गुस्सा ना कीजिए, बातचीत कीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए, क्लैरिटी में लेकर आइए। और मुझे आप लोग ऐसी कोई टॉक करते हुए नज़र भी आते हैं। फिर आप में से मुझे कुछ लोग क्या है, आइदर यू गाइज आर टीचर, कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ने आप पढ़ना शुरू किया है। मामलात आपके बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक करते हुए भी नज़र आते हैं। और कोई है जो कि हर वक्त एक आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी है जो हर वक्त ना सिंपथी में बात करता है, उसको हर वक्त सिंपथी चाहिए, और उसको ऐसा लगता है कि आपको सिंपथी नहीं चाहिए। सो अगर आप कोई अपना टॉपिक डिस्कस भी करने लगते हैं तो वो अपने आप को अपनी बात ऐसे करता है जिस तरह दैट पर्सन एक्चुअली नीड्स द सिंपथी, यू डोंट। सो दो यू आर वेरी लॉयल पर्सन, आप लॉयल्टी में आके बात कर जाते हैं और वो सिंपथी में आके बात करता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कीजिए और अपने मामलात को क्लियर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, सो प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको अगर टाइम की अभी टाइम चाहिए है तो टाइम लीजिए, और टाइम किस चीज़ का चाहिए है, हील करने का, प्रोग्रेस करने का, तो बिल्कुल ज़रूर लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
ओके अच्छा जी, एक्सप्रेस कीजिए जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, इसको अगर फेमिनिन एनर्जीज़ को कहें, या एक इंसान के अंदर एक नफासत होती है या एक अच्छाई की और दूसरों की मदद करने की, तो अपनी इस एनर्जी को या दूसरों को हेल्प करने की जो एक सलाहियत होती है उसको ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। जहाँ पे जिसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और आपके अंदर एक जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है इंट्यूशन, तो अपनी इस इंट्यूशन को भी ज़रूर उससे मदद लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है जी उसके लिए है ये परफेक्ट टाइमिंग इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की हम बात कर रहे हैं। आपके 12th हाउस में मरकरी का आना, जहां पे ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। दो इट्स अ गुड साइन एज वेल, मरकरी का अपने घर में आ जाना, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंस को बढ़ा देगा। ऑलरेडी आप लोग के ट्रेवल प्लान्स हों या आप लोगों का अपने मुल्क से बाहर जाना, परमानेंट बेसिस पे जाना, घर से दूर जाके कोई रोज़गार हो, रोज़गार के नए सिलसिले बनने हों, इस तरह के मामलात आ सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मामलात है, इस तरह के मामलात फेवर्स दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कोई प्लानिंग ही चाहे करना चाह रहे हो, प्लानिंग ही हो, यहाँ पे उसकी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल कर ही जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा इश्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। आप लोग चाहे सफ़र ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें कोई प्लेयर ट्रिप हो, आपका कोई काम हो, एनीथिंग, नई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 10th हाउस ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पोजीशन, बहुत ही स्ट्रेंथ रखता है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको हम कहते हैं सरकारी महकमे में हो, गैर सरकारी हो, यानी कि सेमी गवर्नमेंट हो, अपना कोई काम कर रहे हो, अपनी कंपनी के सीईओ हो, यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह नई पोजीशंस, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, इंक्रीमेंट्स, पावर में आना जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे मामलात बनेंगे। सो ओवरऑल कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सर्कमस्टांसिस, बेहतर सर्कमस्टांसिस है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। 1 कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, इस वक्त आपकी जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको हम कहते हैं ना डुअल फेस्ड। पहले कुछ थे या आपके बारे में कुछ और गुमान रखते थे, आपके सामने किसी और तरीके से आए हैं, वो आपके ऊपर खुल के सामने आए हैं, खुल गए हैं उनके चेहरे। वो जो डुअल फेस्ड लोग हैं वो इस वक्त आपके सामने आए हैं। उन्होंने आपको पहले कुछ और बातें कुछ और कहीं, आपको उन्होंने बातें कुछ और कहीं, अब वो आपके सामने किसी और तरीके से हैं। उसको मैं क्या कहूँ, आपको एक ट्रिकी सिचुएशन में रखा, एक फाउल सिचुएशन में रखा। अपने रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ बेहतर कीजिए। अपने पेरेंट्स को क्या है, कोई दुख है उनको आपकी तरफ से, या पता नहीं आपसे कोई नाराज़गी है, कुछ इस तरह का सिलसिला है, उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस है या आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से है, पेरेंट्स को बच्चों की तरफ से कुछ नाराज़गी, कुछ दुख, कुछ गम, बिल्कुल इस तरह का मिला हुआ है। उन मामलात को ना क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अब पता नहीं मुझे ये कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, कुछ साइन, सिग्नेचर, कुछ मुआहदे, कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नज़र आती हैं जो कि इस वक्त आपके लिए फेवरेबल भी हैं। आप के बारे में कोई बातें, कोई चर्चा बिल्कुल इस वक्त हो रहा है। और यस, वंस अगेन
है ये कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ से, यानी कि कोई कागज़ी कार्रवाई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोगों के लिए जो ख़राब चीज़ें थी, जो एकदम से चीज़ें आपको अनफेवरेबल सिचुएशंस दे रही थी, वो चीज़ें आपकी फेवर में गई हैं। आपकी फैमिली लाइफ, यहाँ आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी, मैरिज, लाइफ पार्टनर, केयरिंग पार्टनर, इस तरह के मामलात बिल्कुल बनेंगे। शादी की खुशखबरी, रिश्तों की खुशखबरी बिल्कुल आ सकती है। आप मुझे इस वक्त बड़ी हायर पोजीशन पे, बेहतर पोजीशन पे फाइनेंशली हो या आपके अपने कोई ओहदे हों, यहाँ पे चीज़ें फेवर में बिल्कुल मिल सकती हैं। अच्छा जी, फाइनेंसिस में क्या है कि पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, सो उधर अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को थोड़ा सा ज़रा मैनेज कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से ज़रा निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सडन चेंजेस हैं, शॉकिंग न्यूज़ हैं, सरप्राइजेज हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का एक वक्त है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, रिलीज़ कीजिए ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, लेट गो कीजिए, या ऐसे लोगों को जिनकी अब ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। पर्पस जो है ना आपकी ज़िंदगी में क्लियर होना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 मई से 31 मई की हम बात करेंगे। आपके 11वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, इस हफ्ते में हो रही है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन साइन है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स भी हैं। एक तो आप लोगों की बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से जो मामला पेंडिंग में चल रहे थे, वो यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन साइन है यहाँ पे। सो उसमें आपको भी एफ़र्ट करनी है, आपकी एफ़र्ट से बहुत सी चीज़ें होंगी। और ये वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि छोटी सी एफ़र्ट भी अच्छे रिजल्ट देती है। एफ़र्ट के बगैर कुछ नहीं होता है, एफ़र्ट आपको ही करनी पड़ती है। आपके स्टेटस का बेहतर होना, आपके कामों में बेहतरी आनी, ट्रैवलिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन वक्त है। जो लोग अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने मुल्क से कहीं जाना, या कहीं और बहुत टाइम से आप सेटल हैं और अपने मुल्क में वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। और फिर अगर आप अपने रिस्क के तलाश में इस तरह से हैं कि आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, और आजकल तो दौर ही ऐसा है कि आप ऑनलाइन कहीं काम कर रहे हैं, किसी और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, किसी और जगह के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। सो ये सारे मामलात आपको यहाँ पे बेहतरीन फेवर देंगे। आपके रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा कोई रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा किसी शख्स की गुंजाइश यहाँ पे पैदा हो रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वॉच आउट आपकी ज़िंदगी में। अब ये हर एक के अपने जायचे बताते हैं कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स जिस वक्त आप पैदा होते हैं कि वो मामलात किस हद तक चलते हैं, ठीक रहते हैं, नहीं रहते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, आप क्या हैं, किसी क्रिएटिविटी की लाइन में हैं और आपने कुछ भी नया स्टार्ट किया है, कुछ अरसे से स्टार्ट किया है, आप इसको कोई डिज़ाइन करें, मुझे किसी डिज़ाइनिंग की, कुछ फॉर्मेटिंग की, कोई कोडिंग, डी कोडिंग, कुछ इस तरह की किसी लाइन में आप नज़र आते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि जिस तरह यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन गेमिंग है, क्या है, यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, और आप उसको इन्जॉय भी कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिली है। दो यू आर क्या है, आप बहुत शॉर्ट टाइम में आपको कोई कामयाबी मिली है, करते हैं आप बड़े थोड़े से टाइम के लिए, या शॉर्ट टाइम में कामयाबी है, या शॉर्ट टाइम आप उसको देते हैं
एंड यू आर डूइंग वेल, बड़ी नई पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, और आपको अवेयरनेस भी आई है कि यू आर डूइंग अ लॉट, यू कैन डू अ लॉट ऑन दैट। और ऐसा लगता है कि आपसे इम्प्रेस हो के शायद कोई उस लाइन में आया है, आपसे इम्प्रेस हो के लोग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप कुछ प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग है, और वो मुझे ज़्यादातर इसलिए कुछ इंटरनेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से कह लीजिए के रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ लगती है, और बिकॉज माइंड से रिलेटेड है, यू आर प्लेइंग समथिंग, इंटेलिजेंट हैं आप, उसमें आपकी फास्ट मूवमेंट है कोई, और यस फास्ट मूवमेंट है कोई, और आप थोड़ी सी ना अपने आप को एक्टिव फिज़िकली कीजिए, अपने आप को एक्टिव फिज़िकली कीजिए, और वो बहुत चीज़ ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर मैं आपको थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में वही बात है कि मुझे पता नहीं क्यों आप ऐसा लगता है कि यू आर इन्वॉल्व मोर देन वन विद वन पर्सन, यू आर इन्वॉल्व विद वन पर्सन। थोड़ा सा उस चीज़ को आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि क्योंकि मुझे आपकी ना इर्द गिर्द का जो एक माहौल है या पता नहीं फ्रेंड सर्कल है, मॉरल वैल्यूज़ पे थोड़ा सा ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पे वर्किंग करने की, या आपकी लाइफ में जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्किंग करने की। मॉरल वैल्यूज़ के यहाँ पे अगर बात हो तो थोड़ा सा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा ज़रा रखिए, अपनी चीज़ों को ज़रा ठीक कीजिए। और क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बहुत नज़र आती है समटाइम्स, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये मैं हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, याद रखिएगा, या खैर होता है या शर होता है। और समटाइम्स ये चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं होती है कि लोग आपको, अब ये शैतानों की भी होती है, जिन्नात की भी होती है, लोगों की भी होती है, तो इसको ज़रा फिर एक डिफरेंट सिनेरियो में देखा जाता है। तो उस नेगेटिविटी को ज़रा थोड़ा सा आपको चेक करने की ज़रूरत है। दो यू आर वेरी पावरफुल, वेरी ब्रेव, कुछ आप अच्छे मूव्स भी लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके मूव्स कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते हैं, रह जाते हैं। उनको थोड़ा सा आपको ठीक करने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और कभी कभी सिचुएशन को ना ईगल आई व्यू पे रखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मेरा हर सिनेरियो, हर सिचुएशन, हर मूव ठीक है, या मुझे अपने अंदर कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह लक आपकी ही साइड पे है, मगर अपने मामलात को वंस अगेन रिव्यू कीजिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कंपटीशन है जी, एनिमी है, और एनिमी यानी कि इन शेप ऑफ, जिसको सांप कहते हैं, स्नेक कहते हैं, उस शेप में नज़र आता है। आपका दुश्मन बहुत चालाक है, ज़रा उसका ख्याल रखिए। और कभी कभी दुश्मन ना साथ ही बैठा हुआ होता है, उसका पता नहीं चलता है, तो वो कहते हैं ना कंधे के साथ बैठा हुआ होता है, तो उसका ख्याल रखने की, उसको समझने की, उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए, और अपने और दुनिया में आने का जो पर्पस होता है ना, उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली नहीं, स्पिरिचुअली। और अपने आप को ओपन अप कीजिए टीचिंग और लर्निंग्स की तरफ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की आज हम बात करेंगे। आपके 10वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है। एक तो जेमिनाइज आप लोगों के लिए मरकरी घर का मालिक, दूसरा
वर्गोस, आप लोगों के लिए मरकरी घर का मालिक, बल्कि अगर जेमिनी मरकरी जो है अगर ये आप लोगों के लगन में जब आ जाएगा तो एग्जॉल्टेड पोजीशन भी होती है। एनीवे अगर अभी देखा जाए तो आपके 10वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात तो ये है कि आपके वर्किंग सिनेरियो में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा, बल्कि वर्किंग स्टाइल, काम का अंदाज़, बातचीत करने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, काफ़ी चेंजेस आएंगे। और यहाँ तक कि आप लोग उसमें बेहतरी खुद से लाने की कोशिश, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि मरकरी एक जिस तरह आप अपने घर में जाते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगी कि आप अपने घर में जाते हैं तो घर में जाके इंसान रिलैक्स फील करता है ना, इसी तरह से मरकरी अपने घर में है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन है। आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने ऑफिसेज, अपना ऑफिस का चेंज, घर का चेंज, घर को नया करना, साफ़ सुथरा करना, ऑफिस को साफ़ सुथरा करना, अपने वर्किंग प्लेस को, एक तो ये वाला चेंज होगा। अपने एनवायरनमेंट को आप यहाँ पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो चाहे फ्रेगनेंसेस हो, कोई इस तरह की चेंज हो। ये होती बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से चेंजेस आपके एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और मरकरी ये वाला चेंज आप लोगों के लिए लेकर आएगा। लिहाजा एक तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। फिर यहाँ पे जो आपको एक ज़बरदस्त सी फेवर आने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके कोई इनहेरिटेंस के मामलात है या अगर आप कोई ख़ुद प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आपको इस तरह के फाइनेंशियल गेंस मिलने वाले हैं। अपनी सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोई नर्व्स का इशू रहता है, हेडेक्स रहती हैं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज़ वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे क्या है, अपनी वर्थ समझ में आई है, अपनी पोजीशन समझ में आई है। इतने अरसे से आपको किसी भी सिचुएशन में विक्टिम बनाया गया था, आपका फ़ायदा लिया गया था ना, यूँ समझ लीजिए कि वो एक साइकिल, एक सर्कल जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इख्तिताम पे पहुँचा है। और जो भी आपसे किसी को इनसिक्योरिटीज़ थी या आपसे इनसिक्योरिटीज़ या किसी को आपसे थी, दोनों ही चीज़ों को लिया जा सकता है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हुई है, रिलीज़ हुई हैं, आपको भी समझ में आया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खुशी में देखती हूँ, मिरेकल हुआ है, मौजज़ा हुआ है, आपके सामने हकीकत भी आई है और मैं आपको सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, ये फाइनेंशियली भी है। और अब ये आपने किसी को गिल्ट ट्रिप दिया है या कुछ हुआ है, कोई ऐसी कन्वर्सेशन, बात कुछ हुई है जिससे मामलात कुछ सुधार में आए हैं। और यहाँ पे आप मुझे अपने कामों में, चीज़ों में एक्सपैंड करते हुए नज़र आते हैं। आपका रिलेशनशिप भी फर्दर आगे की तरफ बढ़ रहा है, कुछ स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप है, कोई नया रिश्ता है, कोई ऐसा मामला हुआ है, वाइजली आप चल रहे हैं। रिलेशन विद योर फैमिली, बच्चे, उसको फैमिली को एक्सपैंड करना, फैमिली आपकी को एक्सपैंड होगी, यहाँ पे हो रही है, रिश्ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके मामलात बेहतरी की तरफ है। और कुछ लोगों ने क्या है आपके बारे में कोई ऑल फॉल बातें की हैं और जिसका आपके बारे में ना कोई ऐसी बात हुई है जिसको कहते हैं दुनिया नहीं की है और दुनिया ने ही रिजेक्ट किया है, किसी ने उस बात पे असर नहीं किया है। आपके लिए जो एक स्पिरिचुअल पाथ मुझे नज़र आता है, स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है। यस, नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी इसको मैजिक मिरर्स कह लीजिए या कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको नेगेटिविटी है, अजीब सी नेगेटिविटी ये नज़र आती है। और ये ख़ास तौर पे आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर है। जो लोग शादी चीज़ों में, उन चीज़ों में थोड़े से ज़रा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रा हीलिंग की तरफ लेकर जाइए। आपके रिश्तों में, आपकी शादी, आपकी मोहब्बत, किसी को बस उस चीज़ से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है ना, कोई मोहब्बत करने वाला है ज़रूर, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम रहती है। और आपके इस मामलात में भी एज आई कैन सी कि आपकी मोहब्बत वाले मामलात में हमेशा आपको डिस्टर्बेंस रहती है। वहाँ पे जिस तरह आप मुझे बंधे हुए नज़र आते हैं, तो उन चीज़ों को ज़रा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपनी हीलिंग्स रेमेडीज़ की तरफ जाइए। नाउ लेट्स सी आपके
मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहते हैं? सरेंडर कीजिए, अल्लाह की तरफ अपने आप को सरेंडर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं? पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए एग्जैक्टली जो भी आपको चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जितने भी रिलेशन हैं आपकी ज़िंदगी में उनको इन्जॉय कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए, और अगर आप सेंसिटिव हैं तो अपने आप को सेंसिटिव एनर्जीज या सेंसिटिव होने से बाहर निकालिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपका आंसर जो आपने सोचा था। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 ऑफ मई से 31 मई की हम बात करेंगे। आपके लिए मरकरी की ये ट्रांजिट 9th हाउस में आ रही है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। एक तो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे ट्रैवल तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो आप लोगों के ऐसे काम जो बहुत देर से रुके हुए हैं, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन से भी रिलेटेड कह सकते हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल फुलफिल होंगे। आपके अगर कोई ऐसा काम है जिसमें क्लाइंटेज है, या अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, आजकल जो लोग यूट्यूब से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, किसी भी किस्म का सोशल मीडियम हो, आपको वहाँ पे तरक्की मिलेगी, बेहतरी मिलेगी। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप स्पीकिंग स्किल्स आपके काम आएंगे, बेहतरी मिलेगी, बहुत अच्छी बेहतरी मिलेगी, आपको फ़ायदे मिलेंगे। लिहाजा काम करते रहिए, तरक्की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलेगी। आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एज से रिलेटेड हैं, आपको काम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। आप ओवरसीज जाना चाहते हैं, आप अपने ही मुल्क में बैठ के कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, हर लिहाज से आपको तरक्की मिलेगी। अब आ जाते हैं जनाब आपके ज़रा कुछ रिलेशनशिप साइड पे। मार्स अभी भी आपके साथ घर में है। रिलेशनशिप में एहतियात करनी है। आप लोग जो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में ख़ास तौर पे हैं, जो लोग मैरिड हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप से ख़त्म होने के चांसेस ज़रा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्लीज़ मैं रिपीटेडली इस बात को कहती रहती हूँ, और सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि कंपैटिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़रूरी होती हैं। गॉड फॉरबिड अगर आप अपने रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता डिवोर्सेस की तरफ भी गए हुए हैं, तब भी पहले एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। और जो लोग चेक कराते हैं, जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, पूछते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी अहमियत क्या होती है। ये इतना एक अमेजिंग कह लीजिए, एक ऐसा मार्स की कैसी पोजीशन है कि जो लोग सिंगल हैं उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। आई नो आप लोग अक्सर कमेंट्स में भी पूछते हैं, तो जनाब ये उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा भी है जो सिंगल है। फिर से रिपीट करी हूँ, जो सिंगल है, यहाँ पे आपके लिए नए रिश्तों का आना, नई कमिटमेंट्स का आना, उसमें भी कंपैटिबिलिटीज हुई हैं। कंपैटिबिलिटीज आपको ना बाद के पछतावे से बचा लेती है। इसलिए रिश्ता होने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज को जरूर चेक कराया करें अपनी, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज, जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, सेहत के मसाइल आ रहे हैं, प्लीज ख्याल रखिए। यहाँ पे आपको ना बॉडी में कोई इन्फेक्शंस जो है ना वो बॉडी में आपको तंग करेंगे। उस चीज़ को आप लोगों ने फिगर आउट करना है, ध्यान रखना है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा ज़रा गौर में रखिए ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ
नया नया कोई मामला शुरू हुआ है, कुछ एक्सपैंड, अब ये रिश्ते का होना है, एक्सपैंड करना है, आप मुझे किसी सेलिब्रेशन में नजर आते हैं। दो, इस वक्त आपको अपने बारे में एक यकीन या अपनी वर्थ या अपनी पोजीशन, या आपको कोई पोजीशन मिली है, आपको कोई अच्छी पोजीशन मिली है जिसको आप एंजॉय भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे शिकी किया जा रहा है कि ऐसे नहीं हो, आपको जो भी मिला है वो आपकी वजह से नहीं है, जो कि उस बात पे आपने यकीन नहीं करना है। जो भी आपको मिला है, एक तो अल्लाह की रहमत है, सबसे पहले अल्लाह की रहमत को समझिए, और उसके बाद यस इट्स ऑल आपको अपनी वर्थ को समझना है, बिकॉज इट्स ऑल जो आप हैं ये उसकी वजह से है। आप अपने रिश्तों का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिए। कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे, एक होता है ना कंप्लीट, कोई मामला ख़त्म होना, कंप्लीट होना, उसका एंड होना, किसी ऐसे पॉइंट पे जाना, और वो भी एक किसी का बहकावा है, कोई कह रहा है आपके बारे में, गलत बात कर रहा है, गलत कन्वर्सेशन हो रही है, उस चीज़ को ज़रा देखिए कि कौन आपके बारे में इस तरह की बात कर रहा है। समवन हु इज़ वेरी क्लोज वन, और कोई यंग एनर्जीज इस वक्त मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा आपको फिगर आउट करना है। वर्क वाइज थिंग्स आर वेरी आइडियल, और अपने खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात कीजिए। यस, फिर से आपके जो हेल्थ के जो कार्ड्स हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, उन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए, उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लोग मुझे इस वक्त दिल से ना लॉयल लग रहे हैं ना किसी के साथ, यू आर सो लॉयल विद समवन, बट मे बी द अदर पर्सन वो आपकी वर्थ को उस तरह से, या आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है। सो अपनी वैल्यू को खुद समझिए, अपने आप को खुद समझिए, और फ्लेक्सिबल रहिए। किसी एक चीज़ में, किसी एक रिश्ते में, किसी एक सिचुएशन में अपने आप को आपको स्टक यहाँ पे नहीं करना है। और वाटर एनर्जीज, या पानी को ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, पानी की एनर्जी, पानी के पास रहना, या पानी वाले एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ज़रा अपने आप को, समटाइम ना सॉल्ट बाथ, इस रेमेडी को मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या कह रहा है। आपका हार्ड वर्क इस वक्त आपको पे ऑफ यकीनन करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कहते हैं। आउटडेटेड थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। रीप्ले ऐसे इवेंट्स को मत कीजिए जो कि आपको बार बार तंग करते हैं। ऐसे इवेंट्स को, ऐसे मामलात को बार बार रिप्ले करने की अपने माइंड में ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप कुछ नया सीखें भी, और जो आपको सीखने को मिलता है उसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। जिसको नॉलेज के कुछ भी कहें, आप उसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और उसमें मोहब्बत भी होती है, बिल्कुल होती है। कलर ऑफ दिस वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। जबरदस्त आंसर है जी, इंशाल्लाह होगी जी आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपने पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आपके लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की हम बात करेंगे। आपके 8वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, जहां पे ऑलरेडी वीनस और जुपिटर भी हैं। आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सिचुएशन है, अच्छे मामलात हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए कोई भी सडन गेन्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। कोई भी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके इनहेरिटेंस के मामलात हों, या आप लोग खुद कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर रहे हों, पेपर डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। जबकि मरकरी अपनी बेस्ट पोजीशन पे आया है, यहाँ पे एक सिचुएशन और भी होती है।
कोई पुराने कागजात, कुछ जो नहीं मिल रहे होते हैं। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अचानक से मिल जाते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं, नहीं पता चल रहा होता। या अगर आपको किसी जगह पे कोई नई कोई सनद, कोई कोई आपके स्कूल कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपको ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं, आपको कुछ उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इस टाइम पीरियड में। यहाँ तक कि आपको अपने जो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप अकाउंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट खुद भी हैं, अकाउंट से रिलेटेड कोई काम है, तो ज़रा चेक एंड बैलेंस यहाँ पे रखिएगा, या आपको ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत सी चीज़ों की निशानदेही भी हो सकती है, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती है जिसमें आपने कभी गौर फिक्र ही नहीं किया था, लिहाजा कुछ चीज़ें आपके सामने क्लैरिफाई होंगी या एक्सपोज भी हो सकती हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स एज वेल। लेकिन ये सब चीज़ें या इसमें से बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं या ऐसी सूरत हाल हो सकती है। सन की बहुत बेहतरीन पोजीशन है, आपकी पर्सनल लाइफ को ये फेवर दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की शादी के मामलात यहाँ पे आ सकते हैं। आपकी अपनी एक रेपुटेशन, आपकी अपनी पोजीशन, रेपुटेशन या दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, उसके लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। थोड़ा सा ज़रा सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी मॉलिज को दिखा रहे हैं या जिसको डॉक्टर कहते हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ चेंज होना, चेंजेस आ जाना या ट्रीटमेंट्स में कोई चेंज आना, या ऑलरेडी पहले से कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात में ग्रोथ है, बेहतरी है। मुझे आप इस वक्त किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए या अपने अंदर ही मगन गुम एंजॉय करते हुए, क्योंकि किसी चीज़ का शायद सिर्फ आप ही को पता है, आप ही जानते हैं। यू आर एंजॉइंग कुछ ऐसी भी बात है जिसपे आप पुरानी कोई बात है, पुरानी कोई चीज़ है, या कोई ऐसा मामला है जिसको ना आपसे कुछ गलती है, मिस्टेक है और आप उस पे पछता रहे हैं, गिल्टी भी कर रहे हैं। और आपने अपने आप को ना आइसोलेटेड भी किया है बहुत से लोगों से, बहुत से दोस्त है, रिश्तेदार है, क्या है, बट आप आइसोलेटेड है। मैंने कहा ना, अपने अंदर ही इंजॉय कर रहे हैं, अपने अंदर ही हैं, अपनी दुनिया में ही हैं। और आप ओके, बड़ी डिफरेंट सी आपकी एनर्जीज है अभी। आप मुझे इस वक्त पावर में भी लगते हैं, पोजीशन में भी लगते हैं, या कोई ऐसा शख्स आपके साथ अटैच है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और आपको हेल्प आउट भी कर रहा है, कोई दोस्त भी हो सकता है, बिकॉज आपके साथ कोई सब शख्स अटैच है या आप किसी की मदद कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी हाई फाई। कोई ऐसी पोजीशन आपको मिली है, आपको अपनी वर्थ भी फाइनली समझ आई है, क्योंकि आप किसी नई चीज़ों में, नए काम में इन्वॉल्व हुए हैं। फाइनली आपको कुछ रियलाइजेशन भी आई है। हेल्थ कार्ड भी इस वक्त आपका ऐसा है कि आप के सामने ना कुछ, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने अंदर ही किसी चीज को लेकर इट्स नॉट परेशान, बट कुछ चीजें आपके सामने आई हैं। सो उन चीज़ों को आपको फिगर आउट करना है या उन पे वर्किंग करनी है अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने अहमियत को समझने के लिए, अपनी वैल्यू खुद, अपने आप को खुद वैल्यू कीजिए। कहते हैं ना, लव योर सेल्फ एंड वैल्यू योर सेल्फ। कुछ इस तरह की आपके बारे में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, कोई कोई केस है या कोई कचहरी लगी हुई है और कोई केस है जिसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ समझ में आती है, इट्स नॉट योर टिपिकली फिजिकली कोई आपको हेल्थ इशू इस तरह से नहीं मुझे नज़र आता है। देयर इज़ समथिंग, कुछ इसको नेगेटिविटी कहा जा सकता है, क्योंकि हेल्थ में आपकी कोई कंडीशन ऐसी ज़रूर है जो कि मुझे इट्स नॉट टिपिकली कोई हेल्थ पोजीशन, बट इट्स समथिंग जिसको नेगेटिविटी कहा जा सकता है। कोई देयर इज समथिंग जो कि आपको रिजॉल्व कराना चाहिए, कोई आपकी हीलिंग होनी चाहिए, और ये बहुत कोई पुराना सिलसिला है जो कि आपको तंग कर रहा है और आप शायद उसके बारे में इस तरह से अवेयर नहीं है। सो स्पिरिचुअली कोई हेल्प भी ज़रूर लीजिए।
और यस, कोई स्पिरिचुअली हेल्प लीजिए और अपने आप को ईज आउट कीजिए। आप बार 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 एक ही सर्कल, एक ही साइकिल में फंसते हैं, क्योंकि आप वैसे ठीक लगते हैं लेकिन आपको बार बार ये वाली तकलीफ, ये प्रॉब्लम बार बार आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप ऐसे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप को चेज करना बंद कीजिए और फियर में मत रहिए। इस फियर में कि मुझे कोई अबेंडेंट कर देगा, ये अबेंडेंट इश्यूज को अपने अंदर से निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने जिंदगी में ऐसे इश्यूज को या ऐसे मामलात को, अच्छा आपका ये मैसेज भी कुछ स्पिरिचुअल विजन से ही रिलेटेड है। हेल्प लीजिए, हील कीजिए, टीच कीजिए, गाइडेंस लीजिए और ऐसे मामलात को अपनी ज़िंदगी से निकालिए जिसने आपको, आपके माइंड को जो है वो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आने देता। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड से क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 मई से 31 मई की हम बात करेंगे। आपके 7th हाउस में मरकरी की ट्रांजिट इस हफ्ते में होने जा रही है। वहाँ पे 2 और प्लैनेट्स भी हैं, सो इट्स एन आइडियल टाइम, ब्यूटीफुल टाइम फॉर दोज हु आर सिंगल। यहाँ पे रिश्तों का आना खास तौर पे बहुत 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 अच्छा है। कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप हर लिहाज से बहुत अच्छा है। ज़रूरत इस चीज़ की होती है, जो मैं बार बार रिमाइंडर देती हूँ आप सबको, अपने कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, प्लीज़ ज़रूर उसको कंसिडर किया करें। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक तो रिश्तों का आना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा, जो रिश्ते या जो रिलेशनशिप्स कहीं ख़त्म हुए होते हैं, उनका भी दोबारा आना या उनके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इस तरह के मामलात भी बिल्कुल बन सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ बातचीत ही होती है, कई दफ़ा मैसेज आ जाता है, इट कुड बी एनीथिंग, मगर ऐसे कुछ मामलात ज़रूर ज़रूर आ सकते हैं। उन किसको कितनी एंट्री देनी है, नहीं देनी है, दैट इज़ अप टू यू। फिर वो आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से उसको मज़ीद डिस्कशन में लेकर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे किसी नए काम को कर सकते हैं, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना, कोई नई एडमिशन्स हों, आप ओवरसीज़ जाके पढ़ना चाह रहे हों, अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हों, यानी कि आपकी एजुकेशन के हवाले से कुछ नया सीखना हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, किसी भी तरह से इट्स एन आइडियल टाइम, वेरी गुड टाइम। आप लोग अगर जॉब्स में हैं, नई जॉब हो, आप चेंज करना चाह रहे हो, स्विचिंग हो, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। घर, पेरेंट साइड, मदर साइड, थोड़ा सा अपने मामलात को ज़रा इजी रखिएगा, अपनी बातचीत को इजी रखिएगा, हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फैमिली साइड, घर की साइड से थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, दो यू आर वेरी वाइज और आप कुछ ऐसे क्या है प्रोफेशन में है जहाँ पे कोई साइकिक रीडर, मशवरे देने वाले, बात करने वाले, या आपका प्रोफेशन ही कुछ बातचीत से रिलेटेड है और एडवाइजरी टाइप कुछ है। यस, एडवाइजरी टाइप भी हो सकता है, या एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप
में आप, या प्राइवेट भी हो सकता है, पता नहीं, आप लोग कुछ बातचीत से रिलेटेड मुझे इस वक्त नज़र आते हैं, और या फूड बिजनेस भी हो सकता है, बिकॉज आप कुछ ऐसे प्रोफेशन से मुझे फिलहाल तो नज़र आ रहे हैं। मदर साइड पे फिर से कह रही हूँ, अपने आप को थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा, या अगर आपको प्रेगनेंसीज में है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी बी सेफ ऑन दैट साइड एज वेल। आप वैसे तो इस वक्त मुझे बड़े अच्छे मूड इस वक्त आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा फ्रेश है, बड़ा हैपनिंग सा है। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली चीज़ भी रखिएगा, क्योंकि किसी को आप ना बहुत अरसे से कोई ग्रज है, कोई चीज़ है जो कि आपसे माफ़ नहीं किया जाता है, एंड यू आर जस्ट रिपीटेडली किसी ऐसे के बारे में कोई बात करते हैं, दो आपको किसी मामले में विक्टिम शिक्टिम बनाया गया है, बट मुझे लगता है वो चीज़, वो साइकिल काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका है, वो मामला ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, क्या है आप में से कुछ लोगों की कोई क्या है, शादी है, सेलिब्रेशन है, या किसी चीज़ की कोई आप तैयारी कर रहे हैं? यस, किसी चीज़ की कोई आपकी सेलिब्रेशन, कोई तैयारी, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी बातचीत जो है वो मुसलसल चल रही है, और अ, आप 3 बहनें हैं, 3 क्या है, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, और कंपटीशन क्यों है आप लोगों के दरमियान इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 3 मेंबर्स भी हैं अगर फैमिली में, तो इतना कंपटीशन है। थोड़ा-सा आप लोग इस कंपटीशन वाली आपस में इस कंपटीशन से बाहर निकलिए, और व्हाई दिस कंपटीशन, ये चीज़ इतनी डिस्टर्बिंग क्यों है? एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा आप लोग, क्या है, बहस है, कंपटीशन है, और या ये कंपटीशन डाला गया, आप लोगों के दरमियान ये नफ़रत, ये कंपटीशन, ये चीज़ डाली गई है, किसी की तरफ से डाली गई है, और इसको यस, इसको थोड़ा-सा ठीक कीजिए, बिकॉज़ समटाइम्स हमें पता नहीं चलता है, और किसी की तरफ से ये वो होता है ना कि ऐसे ही खामखा की बात, नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात है जो कि विच यू गाइस, क्योंकि एक मशरिक जा रहा है, एक मगरिब जा रहा है, कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है मुझे। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा, क्योंकि कभी-कभी ना वो होता है ना कि सफ़ेद-सफ़ेद ही होता है, काला-काला ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं झूठ में। तो वो आप लोग शायद उस चीज़ का डिफ़रेंस आपस में समझ नहीं पा रहे हैं। अपने घर को क्योंकि आपके होम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है ना, इस वक़्त एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रही हैं। अपने होम एनवायरनमेंट को, अपने घर को थोड़ा-सा बेहतर कीजिए, और उसके लिए एक टिप भी दे रही हूँ। कभी-कभी डीप क्लींजिंग ऑफ योर होम, दिस इज़ अ रेमेडी, डीप क्लींजिंग ऑफ योर होम, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। डीप क्लींजिंग कीजिए अपने घर की, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, और जो ख़ास तौर पे सुबह उठना, पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए, आप अपनी कोई सुबह उठने की या सोने की जो रूटीन है उसको थोड़ा-सा बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। लेट्स शफल अगेन। ओके जी। अच्छा जी, आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, इसलिए मैंने आपको क्या, आपके घर में कुछ एनर्जीज हैं, या जो चीज़ है या कोई मामला है वो ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को नज़र में रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप एक समटाइम्स कुछ लोग होते हैं ना, मीडियम का काम करते हैं, सो दूसरों के लिए रहनुमाई कीजिए, दूसरों के लिए अगर आपके पास कैसा हुनर है, कोई चीज़ है, तो दूसरों को सिखाइए। इट्स अ काइंड ऑफ, एक आपके लिए ये एक ऐसी चीज़ का भी काम करती है जिसको हम कहते हैं आप ही के लिए। मैं इसको रेमेडी इसलिए बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें पहनने के लिए होती हैं एज अ रेमेडी, और कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसे भी काम करती हैं
कि आप ही के कामों में आसानी होती है। जो चीज़ बांटोगे वही चीज़ लौट के मिलेगी। सो आप अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई चीज़ है, तो उसको लोगों को बताइए भी, सिखाइए भी। आपके लिए ये चीज़ मददगार साबित होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। जो भी आपने सोचा है जी उसके लिए है ये बेहतरीन टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की हम बात करेंगे। आपके छठे घर में मरकरी की ट्रांजिट होने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मामलात को लेकर आएगी। उसके 2 से 3 बेनिफिट आपको बताने जा रही हूँ। एक तो जनाब यहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे थे, बट प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, क्योंकि ये मरकरी अपने ही घर में आ रहा है। अपने ही घर में आने के उसके बेनिफिट क्या है। एक तो जो लोग जॉब्स वाले हैं, आपको यहाँ पे बेस्ट इंक्रीमेंट मिल सकता है, वो थोड़ा हो ज़्यादा हो जो भी हो। जो लोग जॉब्स में चेंज लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप इनिशिएटिव लीजिए। जो भी आप किसी को सीवी भेजें या आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजें, कुछ भी भेजें, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इससे पहले रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता है, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। फिर आपका माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा। आप अगर किसी बैंकिंग सेक्टर में हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या जो लोग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जो लोग कोई टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई अपने काम से रिलेटेड या आप कोई अपना काम भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, बात करने का अंदाज बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपके अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छी होगी। सो ये तो जनाब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स की बात होगी। आप अपने घर में ज़रा थोड़े से अच्छे मिजाज रखिएगा। चौथे घर में मार्स है, दो बहुत ज़रा अच्छी पोजीशन है, मगर यहाँ पे ज़रा ना मिजाज गर्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे ज़रा टेम्परामेंट्स आए, घर वालों के साथ लड़ाई, ऐसे खामखा लड़ाई। मदर साइड, मदर हेल्थ ख्याल रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि कभी कभी होता है ना कि यहाँ तो माँ को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है और हम वो तवज्जो दे नहीं पाते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का एहसास नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड टाइम। आप कोई अपनी एजुकेशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट्स में कोई तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, कॉलेज स्कूल एनीथिंग, यहाँ पे आप वो तब्दीली वो चेंज लेकर आ सकते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट मेरी बच्चों से हमेशा होती है कि बिला वजह पेरेंट्स को तंग नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो फिर वो चेंज लेकर आइए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। मीठे खट्टे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा आए हुए और अपने मीठे खट्टे आपकी या तो रिश्ते बहुत ज़्यादा हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि आप उसको थोड़ा सा ज़रा बेहतर करने के बजाय क्या है, उसी उसी तरह से, उसी रूटीन, उसी पैटर्न पे हैं और कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को। तो उसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर कीजिए। आपको कहीं पे कोई काम में क्या है, काम में रिजेक्शन आई है, कहीं कोई अप्लाई किया हुआ था, कुछ किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, जिस चीज़ ने आपको थोड़ा सा ज़रा मॉरली डाउन किया है। एंड आई थिंक इट्स समथिंग जो कि समटाइम्स होता है ना कि कोई चीज़ आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कुछ प्रोपेगेंडा है। बी केयरफुल, इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए। अपने इर्द गिर्द से ज़रा नेगेटिव लोगों को निकालिए या अपनी बातें ऐसे लोगों के साथ करना ज़रा बंद कीजिए। दो फ्रेंकली स्पीकिंग, अदरवाइज ये वो टाइम है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि यार
चाँद तक हाथ पहुँच सकता है और आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपको या तो कोई कन्फ्यूज़ करता है, आपको ना परसेप्शन ऐसा दिया जाता है कि जिस ऑल इज़ गुड दो द थिंग्स आर नॉट गुड, सो जस्ट टेक केयर। आपकी एनर्जीज़ हैं, दीज़ आर योर एनर्जीज़। सो अपनी एनर्जीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जीज़ को ठीक कीजिए। अपने इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनको अपनी लाइफ से थोड़ा-सा निकालिए। अच्छा जी, ब्यूटीफुल, चेंज आ गया ना? आपके लिए थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे एनर्जेटिक होना, बेहतर होना या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, उनके मुआवज़े भी होते हैं। और आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए या मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उन पे क्या है, पैसे खर्च करते हुए कुछ इस तरह से करते हुए नज़र आते हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। सो स्पेंड टाइम विद योर किड्स, अगर तो आपके बच्चे हैं, या अगर बच्चे अपने ना हो ना तो भतीजे भांजे कुछ उनके बच्चे, इट्स ऑल अबाउट किड्स है, बच्चे हैं, तो अपनी कुछ एनर्जीज को चेंज कीजिए, नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए और कुछ चीज़ों में ज़रा पेशेंस रहिए, पेशेंसली चलिए। आपके लिए अच्छी अप्रोचेज़, अच्छी चीज़ें और एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन है कोई, क्या है, आप एप्लीकेशन कहीं पे दे रहे हैं, यस हीलिंग्स कीजिए, कुछ हीलिंग्स वाला मामला भी है। कोई अटैच है आपके साथ, क्या अटैच है भई, ये कौन अटैच है? ये जो अटैचमेंट है ना, ये आपकी किसी के साथ है या कोई आपके साथ अटैच है, इसको ज़रा थोड़ा-सा ठीक कीजिए। कभी-कभी आपको किसी से दूर जाना पड़ता है, कोई नेगेटिव हो तो आप दूर जाइए, कोई आपके साथ, आपसे कोई हटना नहीं चाह रहा है, इसको ज़रा थोड़ा-सा फिक्स करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। कोई नया रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे दो लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप आपके अंदर एक पावरफुल चेंज आ रहा है। प्रोटेक्ट कीजिए, गाइड कीजिए, जो भी सिचुएशन है इससे आप गुजर जाएंगे, मगर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है और गाइड भी करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। जबरदस्त आंसर है जी, अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की हम बात करेंगे। आपके 5वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, जहाँ पे विनस भी है, जुपिटर भी है, एंड सच एन आइडियल पोजीशन। एक तो मरकरी अपने ही घर में यानी कि जेमिनी में है, कंफर्टेबल जोन में है। यहाँ पे दो और अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ा तो आपके लिए आसानी है, एक तो आपका पीआर सर्कल भी यहाँ पे बढ़ेगा। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ने कुछ पढ़ने में, ने नया कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हो, अपने ही मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी कोई एडमिशन लेना चाह रहे हो, सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि ये आप अपनी पढ़ाई में ही कुछ, या आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे हो, आप अपने जॉब्स वाले मामलात में कुछ नया करना चाह रहे हो, वहाँ पे कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग। फिर जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम। जो लोग शादी के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, रिश्तों के हवाले से फिक्रमंद होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे मामलात बिल्कुल बनेंगे। घर का कोई चेंज, ऑफिस का चेंज, इट कुड बी एनीथिंग, रेनोवेशंस, इस तरह के कोई मामलात आ सकते हैं। अपने बहन भाइयों के साथ यहाँ पे ताल्लुकात में ज़रा अपने मिजाज ठंडे रखिएगा। आपके यहाँ पे कुछ अनबन हो सकती है, रिश्तों में कुछ फ़र्क, कुछ
ज़रा मिजाज खट्टे हो सकते हैं, तो अपने मिजाज को थोड़ा सा यहाँ पे धीमा रखिएगा। अपने मैं हमेशा कहती हूँ कि बात को ज़रा थोड़ा सा अपने रवैयों को ज़रा तुर्श मत रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, समवन इज वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू, या आपने थोड़ा सा अपने आप को किसी से पीछे किया है, अकेला किया है, पीछे किया है। ये आपके कामों में चीजें आई हैं, आपके काम से रिलेटेड कुछ मामला गड़बड़ में गए हैं, या अनसेटल हुए हैं, या आप किसी से थोड़े से अवेयर हुए हैं, कुछ चीजें आपको गड़बड़ में मिली है, आप परेशान हुए हैं कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। या आपके सामने कुछ चीजें गड़बड़ वाली सिचुएशन आपके सामने आई है। ये पैसों के मामला भी हो सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू किया है, अपने अकाउंट्स को देखना शुरू किया है। आप जिस जिस लेवल पे भी काम करते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मामलात एक अनसेटल कह लीजिए सिचुएशन आपके सामने आई है। रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा जो आप अपना क्या है, मोहब्बत का मामला है, आप किसी से क्या है बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, वहाँ पे आपको अपना विक्टिम विक्टिम सा क्यों फील हो रहा है। ये मुझे लगता है आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपकी सोच बेसिकली आपको तंग कर रही है। फेथ रखिए और यकीन रखिए। हालांकि ये वक्त आपकी सेलिब्रेट करने का है, किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने का है, किसी ऐसी खुशी को सेलिब्रेट करने का है। और अपने ऊपर यकीन रखिए। फिर आप कहते हैं ना, जब अपने ऊपर यकीन रखते हैं तो बहुत सी चीज़ें बेहतर मिलती हैं। अपनी बातचीत को फिर से मैं कह रही हूँ, अपने बोलने को, अपने रवैये को थोड़ा सा ज़रा पोलाइट रखिए। ज़रा वहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे लगता है हार्श हो रहे हैं आजकल, और सोच बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस वक्त चल रही है। ऐसा नहीं होता है कि दुनिया हर वक्त आपके इर्द गिर्द घूमती है, कभी कभी आपको भी दुनिया के साथ आहिस्ता 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 एडजस्ट करना पड़ता है। तो अपने रवैये के अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर? आप इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा, और पैसा कमाने की वही फिक्र इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हुई हुई है, विच इज़ ऑल राइट, दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एज वेल। मगर उसमें अपने रिश्तों को नहीं भूल जाना है। कोई ट्रैवल इस वक्त आपका आ रहा है, या ट्रैवल इस वक्त आप प्लान कर रहे हैं। एंड ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, कॉन्फिडेंस में रहिए, कामयाबी इसी में है। नाउ लेट्स सी लव कार्ड क्या कहता है। न्यू फेज है जी, चेंज है, ग्रोथ है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप हाईली सेंसिटिव हैं, और अगर कोई एडिक्शन है, वो किसी शख्स की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, चेंज करना है, और अपने आप को एक बेहतर कंडीशन और सिचुएशन में लेकर जाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले अल्लाह पे यकीन, और फिर जो आपने सोचा है उस पे यकीन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, और आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 25 ऑफ मई से 31 ऑफ मई की हम बात करेंगे। आपके 4th हाउस में है जी मर्करी की ट्रांजिट इस हफ्ते में, जहां जुपिटर भी है, वीनस भी है। बट एन आइडियल पोजीशन आपको घर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह
या आपका घर हो, रेनोवेशन हो, प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग, यहाँ पे कोई ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह चेंज है। आपकी अपनी पर्सनालिटी हो, आपके कपड़े पहनने का अंदाज हो, वार्डरोब चेंज जिसको हम कहते हैं, आपके एनीथिंग, ये आपको ना कोई लग्जूरियस चेंज देता है। आप कोई गैजेट का चेंज करें, गाड़ी का चेंज करें, घर का चेंज करें, या घर की कोई सफाई सुथराई करें, ये एक खूबसूरत चेंज देता है जो कि आप अपने अंदर एक प्लेजर महसूस करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चेंज। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, मदर्स साइड यहाँ से कोई फेवर भी आ सकती है। आपके रिलेशनशिप स्पेशली बहन भाइयों के साथ यहाँ पे आपके ताल्लुकात, मामलात, या अगर आप कोई जॉइंट वेंचर ही उनके साथ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से भी फाइनेंशियल गेन्स का आना, फेवर आना, बिल्कुल ऐसे कोई मामलात बन सकते हैं। ट्रैवल भी आप लोगों का आ सकता है, और ट्रैवल से रिलेटेड मामलात में कोई खैर आना, या अगर आपके कोई फाइनेंशियल गेन्स का ताल्लुक भी वहाँ से है तो वहाँ पे भी कोई बेहतरी मिल सकती है। आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ जिसको हम आपके एसेट्स कहते हैं, या आपके कोई बैंक अकाउंट से रिलेटेड जहाँ पे आप अपने पैसों को महफूज रखते हैं, यहाँ पे भी कोई गेन्स, अच्छे बेनिफिट्स मिलना अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो चीज़ें, मामलात एवरेज रहेंगे। रिलेशनशिप तो हम कहते हैं ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक स्मूदर साइड पे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी मामले का, किसी चीज़ का, रिश्ते देखना या रिश्ते में जाना, इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, जबरदस्त। अच्छा जी, आपको ख्याल आया है, अवेयरनेस आई है, और माइंड जो है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो पहले नहीं सोच रहा था, वहाँ पे काम करना शुरू किया है। वो चाहे दोस्तियाँ हों, चाहे आपके अपने रिश्ते हों। फिर आपको यहाँ पे मुझे कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आया है, या फिर कोई कैरियर में कोई ब्रेक थ्रू आपको मिला है, चेंज आया है, आपके माइंडसेट में कोई चेंज है, और आप अल्लाह के खैर बहुत करीब हुए हैं। जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हम सबको बनाया है, उसके करीब आप मुझे बहुत ज़्यादा जाते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर कोई बोझ है, बर्डन है, दैट इज़ रिलेटेड टू, जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी थी, मगर ऐसा लगता है कि मज़ीद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जिसको आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर अब आप शायद उसको लाइटर मूड में लेते हैं, लेट गो करते हैं बहुत सी चीज़ों को, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहते हैं। और हालांकि आपको ना कोई जलजला देने की कोशिश करता रहता है आपकी ज़िंदगी में, मगर अब आप शायद क्या कहना चाहिए, अल्यूजन में नहीं जाते हैं, और हर चीज़ को एक विजनरी तौर पे, एक नए विजन के साथ देखते हैं। बेहतर बेहतर तरीके से आपकी अप्रोच बेसिकली चीज़ों को लेकर तो सी ज़रा चेंज हुई है। यानी कि इससे पहले कोई कोई आपको आपके साथ कोई खेल खेल जाए, आप उसको एक इजी लेते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं, या अपना एक पर्सपेक्टिव जो है, या अपनी जो अप्रोच है वो एक सामने पहले ही रख देते हैं। अच्छा जी, कोई गिल्ट पे है, आपके सामने आया है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, या उसने किया है, आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है, क्या किया है। माइंड आपका क्या कहना चाहिए, किसी ने आपके माइंड के साथ ना कुछ माइंड पे अटैक किया है, माइंड पे अटैक किया है, या माइंड से आपसे कोई मुसलसल क्वेश्चंस किए हैं, माइंड पे अटैक है, कोई क्वेश्चंस किए हैं, इंटरोगेशन करने की कोशिश की है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन है, या आपसे ऐसी कोई बातचीत, कोई सवाल जवाब करने की कोशिश की है, एंड यू आर थिंकिंग अलॉट नाउ डेज कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ जो कि हिडन थी वो बाहर आई है। और अच्छा जी, कोई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स है यहाँ पे, आपसे कुछ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, कुछ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी हैं। और
आपको ऐसा कोई नेकी का काम कर रहे हैं, कोई ऑर्फनेज हाउस है, क्या है? किसी चीज़ की विजिटेशन है, कुछ ऐसा भी है। और कोई अपनी ना कहानी को ऐसे पेश करता है जिसमें बार बार वही रेपिटिशन है और नेवर एंडिंग स्टोरी सॉर्ट ऑफ। जबकि आप मुझे एक नई दुनिया, नई लाइफ, नई कहानी, नई शुरुआत, बहुत कुछ नया है, आपके लिए अच्छे पैगामात हैं या किसी की तरफ से कोई बहुत अच्छा ज़बरदस्त पैगाम आया है, समथिंग न्यू, वेरी लाइटनिंग, हाई पावर, और आप मुझे एक नए ट्रैक पे जाते हुए या उस सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कभी-कभी किस्मत जो होती है ना, वो एक नए सितारे की तरह चमकते दमकते सितारे की तरह साथ देती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह के मामलात बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। टाइम है जहाँ पे हील होना है पुराने जख्मों से। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कह रहा है। अच्छा जी, पास से लर्न करना है और अपने मेमोरी में, अपने जो हम दिमाग की मेमोरी होती है या फ़ोन की मेमोरी होती है, कैमरे की मेमोरी होती है, उसमें पुरानी कुछ चीज़ों को इस तरह से देखना है कि वो फिर माज़ी ही है, उसको प्रेज़ेंट में नहीं लेकर आना है और कुछ नई मेमोरीज़ बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट। अच्छा, आपके आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, आप कनेक्ट हो सकते हैं उन लोगों के साथ जो आपके लव्ड वंस हैं और इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। या समटाइम्स हम दुआ करते हैं और इस तरह से अल्लाह से भी कनेक्ट होते हैं कि वो आपको तो ना डायरेक्ट जवाब ही आ रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपके सामने कुछ ऐसे मामला चंद ही दिनों में, चंद ही लम्हों में ले आता है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डायरेक्ट जवाब मिल रहे होते हैं। तो अल्लाह के करीब रहिए, अल्लाह से जवाब और सवाल इस तरह से कीजिए कि समटाइम्स अगर फ़ौरन जवाब ना भी मिले तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जवाब देने का ना एक वक्त मुकर्रर किया होता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।